मुख्यमंत्री जी नमस्कार कार्यक्रम के आज इस अंक में हम हैं बिलासपुर जिला मुख्यालय के साथ सटे नोक गांव में, जहां पे रेलवे की बन रही सुरंग के चलते ग्रामीणों के घरों में दरारें आ गई है। लोग परेशान हैं। जहां एक और रेलवे के आने से बहुत लोग उत्साहित हैं, खुश हैं कि उन्हें रेलवे की सुविधा मिलेगी, आधुनिकता के साथ जुड़ाव उनका होगा। लेकिन ये लगभग एक गांव जिसमें 10-12 परिवार हैं, वो आज मुसीबत में हैं और उनकी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी उनकी समस्या का निवारण करें। हमारे घर में जी इस सुरंग की वजह से बहुत दरारें आ गई और घर बहुत गैर हो गए। हम रहने लायक नहीं रहे। बरसात आने वाली, हम कहाँ जाएं जी। हम ऐसा चाहते हैं जी भाई, हमारे को ज़मीन भी मिलनी चाहिए मकान के लिए और हमारे को मकान भी मिलने चाहिए। हम यहाँ नहीं रह सकते जी। घर के आसपास पहाड़ी पहाड़ी पर हमारा घर है, नीचे नदी जी। और भाई बहुत मुश्किल से हम घबरा गए, हमारे घर चले जाएंगे, नहीं बचेंगे। गरीब आदमी सारी उम्र कमाया और आए मकाना पर लाया। आज देखो आज मैं बेकार रही है, सुरंग निकली बेकार हो गई। तो बेकार हो गया तो कितो जाइए है। अं इस वास्ते गए हैं रेलवे के भी, सुरंग आगे भी ऐसा है गए जैसे हैं दुखी हुई। दुखी ऐसे हुए कि घर बार खत्म हो गए। तो जहाँ जायदाद खत्म हुई, जायदाद खत्म हुई जी, तो फिर यहाँ जाना कितनी असें मांग करना है। हमारा मतलब मकान भी पूरी कीमत से दिता जाए और यहाँ जगह भी सी जाओ ताकि हम मकान दूसरी जगह बनाइए तो कुछ दिन है झेल लेंगे, तो नहीं चीज़ें बना मुश्किल है। रेलवे की वजह से हमारे सारे घरों में दरारें आ चुकी हैं, जिससे हमारे घर बिल्कुल बिखर चुके हैं और रहने के लायक नहीं बचे हुए हैं। अब हम सरकार से यही चाहते हैं कि जैसे हमारे मकानों में दरारें आई हैं, ये रहने लायक नहीं है, इसमें नए मकान नहीं बन सकते हैं। और अगर हम बना भी लेंगे तब उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कल को ये गिर जाते हैं तो इसका प्रशासन जिम्मेवार होगा, ये कोई जिम्मेवारी लेता है हमारी? तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है, या मंत्री जी से यही गुजारिश है कि अगर ऐसा है तो हमारी सारी ज़मीनें ले लें, घर मकान भी ले लें, हमारे को कहीं नई जगह शिफ्ट कर दें और जो हमारा नुकसान है उसकी पूरी भरपाई कर दें। हमारे घर में पहले हल्की हल्की दरारें आई, हमें समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। जब जैसे जैसे हम रात को सोते थे तो हमारी आवाज़ सुनाई देने लगी मशीनों की। फिर हमने सोचा कि पता नहीं कैसी आवाज़ हो रही है। जैसे जैसे दरारें बढ़ती गई तब हमने एहसास महसूस किया कि इस कार्य की वजह से हो रही है। तब जब से ये दरारें आई है तब से घर में कभी कोई आते हैं कभी कोई, मगर ये नहीं बताते कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि हम सेफ़ रहे, हमारे छोटे छोटे बच्चे सेफ़ रहे, हम यहाँ से सुरक्षित जगह पे चले जाए और हमें हमारा पूरा मुआवजा दिया जाए। घरों में आई दीवारों से लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। लोगों की मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि उनकी इस समस्या का समाधान करेंगे। बिलासपुर से डीडी न्यूज़ के लिए अजय कुमार उपाध्याय।